Mr. Sharma, I don't need any explanations. I need execution. And Miss Monica, अगर Mr. Sharma थे नहीं, it was your responsibility. Why didn't you do it? अगर कल को Mr. Sharma मर गए, तो क्या हम काम करना बंद करेंगे? Is that right? And I don't give a damn about your personal problems. None of you. ये office है, आप employees हैं, and I pay each and every one of you. So do your goddamn jobs. Why don't you? You call this the project report. Thank you very much. Thank you. तो अच्छा हुआ कि सुबह आते ही मैंने सारे कागजात शर्मा जी को दे दिए। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कौन देगा पैसा? आप? मोनिका बेचारी तो खामखा फंस गई। अरे अब क्या करना भाई, कितना शौक पड़ा है सेठ के गले में घंटी बांधने का। But this is very wrong यार। Get out this minute. अंदर की फायरिंग खत्म हो गई है। जनरल लेक्चर की बारी है, बैठो बैठो। Not listening to me at all. Careful about the statements. See here. What is this? You are not listening to me. No way. You have to listen. I'm yours. You should have. Does anybody have a problem? मैं एक बात आप लोगों को आखिरी बार बता रही हूं। I will not stand for any sort of incompetence in my office. आप लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं ना? Then behave like one, goddammit, and do your jobs. और ये अपनी इमोशंस और पर्सनल लाइफ्स को घर पे ही छोड़िए। There's absolutely no place for them here. Do I make myself clear? अमित शीला। यस मैम। कल सुबह पिरामल वाली फाइल्स अपडेटेड होके मेरी टेबल पर होनी चाहिए, वरना। यस मैम। खाना गरम गरम है, जल्दी खा लो। ये नहीं कि पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए। ये क्या है मौसी? क्यों, क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चिकन के साथ भिंडी मत बनाया करो। दोनों पसंद है मुझे, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या खाऊं। भिंडी मैंने मसाले वाली बनाई है और चिकन एकदम ताजा है। तुम्हें पसंद है इसलिए बनाया, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ मौसी। भैरवी, खाने की चीज को इस तरह सामने से नहीं हटाते। और एक तो आपका ये बड़बड़ जो है ना, प्लीज कभी तो स्टॉप कीजिए प्लीज। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्से में खुद रहती हो और दूसरों को बोलती। हेलो भैरवी, सौरभ है। बोलो। कैसी हो तुम? काम की बात करो। भैरवी, वो मड की प्रॉपर्टीज के पेपर तुम्हारे पास पड़े हैं ना, तुमने उन पर साइन कर दिया? नहीं। क्यों? What do you mean, क्यों? अब तक तो साइन हो जाने चाहिए थे ना भैरवी। You know it is important for both of us. It's important for you, not for both of us. और एक बात मैं बता दूं, तुम मेरे पति थे, अब नहीं रहे, ओके? लुक, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हमारे रिश्ते में दरार पड़ी है। अब हमारे बीच में जो हुआ सो हुआ, एटलीस्ट वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। काम की बात करो सौरभ। मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। You seem to be in a bad mood. तुम्हें इतनी तकलीफ होती है ना, तो फिर फोन क्यों करते हो? हेलो हेलो, हेलो। बैड टाइमिंग आई गेस। कोई टेंशन? कोई चिंता? चिंता की चिंता मत कीजिए, चिंता चिता समान। जो तुमको आंसू दे तुम उसको दो मुस्कान। हंसी है ऐसी चीज कि जिसपे कहीं नहीं है रोक। जोक सुनो बे, जोक। गौतम प्लीज, आई एम इन नो मूड फॉर योर जोक्स। जिंदगी बहुत छोटी होती है यारो, सो जी लो, गालो, मौज मना लो, शैंपेन पी लो, चिल्ड करके। मौसी 3 ग्लास। गौतम ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज, मुझे सोना है। हाँ तो ठीक है ना, तो मैं और मौसी एंजॉय कर लेंगे। मौसी दो ग्लास। मेरे सिर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। मौसी नो फोन कॉल्स, आई विल सी यू लेटर। शैंपेन पी लो, ठीक हो जाओगी। हेलो। ट्रेजेडी।
हेलो गौतम। कृपया इंतजार करें, आप कतार में हैं। गौतम। बंदा आपकी सेवा में उपलब्ध है, बोलिए। नहीं, वो कल तुम आए थे, मैंने ठीक तरह से बात नहीं की तो। नहीं, इट्स ओके, गलती मेरी थी। मुझे फोन करके आपके मूड के बारे में जान लेना चाहिए था। आई एम सॉरी। गौतम प्लीज। अच्छा, do you want to meet up for dinner tonight? Tonight? अरे आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात हो ही नहीं सकते। लेकिन कोई खास बात है क्या? जनरली। यार ये तुम्हारे डिप्लोमेटिक आंसर्स ना मेरी समझ में नहीं आते। तुम्हें कल हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, जस्ट अ बैड डे। ऑफिस में गड़बड़ था, फिर ट्रैफिक में फंसी थी और घर पहुंची तो मौसी भी ना। Anyway, I'll see you in the evening, yeah? गुड मॉर्निंग भैरवी चौहान। Morning, sir. थैंक गॉड तू मुझे मिल गई। सो भैरवी, डू यू नो अबाउट द न्यू Merger, multinational company, Smithson and Co, ना? तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिसअपॉइंटिंग। यार मैं चाहता था ये न्यूज़ सबसे पहले मैं तुमको सुनाऊं। एनीवेज, यू नो व्हाट, आई एम जस्ट वरीड अबाउट दिस प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन। Don't worry, sir. हो जाएगा। ओके, but what do you think about this merger? It's not so challenging, sir. वही चीजें करके थक गई हूँ और कुछ एक्साइटिंग करना चाहती हूँ। आपके लिए this must be a big deal, ना? मेरे लिए नहीं। You'll have to excuse me. तुम कहाँ चली? सर एक मीटिंग है। Don't worry. कल सुबह प्रेजेंटेशन आपके डेस्क पे होगा। ओके? बाय। मौसी कहाँ चली गई? कौन हो तुम कौन हो? या क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो? हाँ? तुम चोर हो? बाहर निकल तू, निकल तू बाहर, निकल तू बाहर। पुलिस के पास चल, चल बाहर, निकल तू, निकल तू। आ इधर, चल, चल, चल। अरे अरे छोड़ो इसे। हाँ? छोड़ो इसे। मौसी देखिए ना, चोरी करने आई थी घर के अंदर। पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। ये मेरी रिश्तेदार है, इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसके चाचा इसे लेने आने वाले हैं, तब तक ये हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ? इस घर में? और किधर?
देखो भैरवी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6-7 दिन की बात है। ये अच्छे फैमिली से है। बेटा आप आंटी को हेलो करो। हेलो आंटी। हाउ कैन यू डू दिस मौसी? आप ये कैसे कर सकती हैं? और ये डिसीजन अपने आप ले लिया आपने? मैं तुम्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं सुनना अब भी। आप इसे ले जाइए, दैट्स इट। भैरवी, मैंने तुम्हें अभी कहा है कि इसके माँ बाप नहीं है। इसके चाचा इसे लेने आने वाले हैं। तब तक ये मेरे साथ रहेगी। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है ना, तो ठीक है, मुझे 8-10 दिन की छुट्टी दे दो। मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी दुबई। इमोशनल ब्लैकमेल फिर से? अच्छा मौसी, आप एक काम कीजिए, आप इसे ना यहीं पे रखिए और एक और काम कीजिए, बाहर सारे जो सड़क छाप है ना, उन्हें भी यहाँ ले आइए। मैं जाती हूँ। आंटी, मैं अपना बैग खोलूं कि नहीं? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। अभी गुस्सा होकर गई ना, 10 मिनट बाद आएगी, कहेगी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी बना कर दो। तू खेल, ठीक है, खेल। बहुत खतरनाक आंटी है। क्या पलंग है? मैं बाहर क्यों जाऊँ? तुम रख लो। मौसी, तेरे सिर में दर्द है, एक कॉफी बना दो। मौसी! उफ, ये क्या हो रहा है? मौसी! उतर नीचे, तू नीचे उतर, तू उतर नीचे। हाँ? क्या कर रही थी यहाँ? क्या एक लफार कर रहे हो? भैरवी क्या कर रही हो तुम? इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेड के ऊपर आके छलांग लगाने की? बच्ची है, गलती हो भी सकती है। बच्चियां ऐसी होती है क्या? तू मेरे रूम में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? आपने ही तो बोला कि तुम यहाँ रह सकती हो। मुझे क्या पता था कि इस रूम में नहीं आना था। गलती करती है और जबान चलाती है। लेके जाओ इसे, अभी इसी वक्त लेके जाओ इसे। मौसी, get out! चल बेटा, आजा तू। उफ! ये आंटी ऐसे क्या? कितना चिल्लाती है। इसके मम्मी डैडी इसको कुछ कहते नहीं क्या? इसके भी मम्मी डैडी नहीं है बेटा। मम्मी डैडी नहीं है तो क्या हुआ? फिर भी इतना चिल्लाने का। मेरे मम्मी डैडी नहीं है, मैं इतना चिल्लाती हूँ। देख बेटा, थोड़े ही दिन की तो बात है, फिर तो तूने चले ही जाना है। देख, संभल के रहना, उसके सामने मत आना बेटा। ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि वो चिल्लाए। पर ये बेटा, मैं जानती हूँ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, पर क्या करें, वो ऐसी ही है। अब उसके सामने मत जाना। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ठीक करना ही पड़ेगा। खामा की बातों पर गुस्सा करोगी तो सर तो दुखेगा ही ना। मौसी, आपके इस बड़बड़ से ना मेरा सर और दुख रहा है, प्लीज। हाँ, और मुझे डिनर के लिए अभी जाना है। हाँ, अब तो तुम हर बात पे चिढ़ोगी क्योंकि तुम्हारे मन का नहीं हो रहा कुछ। ये दवाई है कहाँ? और वो इरिटेटिंग लिटिल थिंग है कहाँ? अरे, आप मुझे बार बार जाने क्यों कह रही है? ये आंटी मुझे खानी चाहिए। मैं तो इनका हाल पूछने आई थी। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, इसे मेरे आसपास भटकने मत देना प्लीज। आजा मेरे पास। अरे, आपके यहाँ मरीजों को देखने आते हैं तो भगा देते हैं क्या? मरीज? मैं मरीज दिख रही हूँ तुम्हें? हाँ, इतनी सारी गोलियां तो पड़ी है और सर पे पट्टी भी है, फिर भी आप कह रही है कि मैं मरीज नहीं हूँ। I just can't stand these children, मौसी। कहाँ से उठाकर ले आए? अरे, बच्चों को कहाँ से उठाया नहीं जाता, वो तो हॉस्पिटल से आते हैं। आप प्लीज एक काम कीजिए, इसे ले जाइए प्लीज। भैरवी, वो छोटी है, उसे समझ नहीं है अभी। नहीं, बच्चियां ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है मौसी, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो मुझे 8-10 दिन की छुट्टी दे दो, मैं दुबई चली जाऊंगी अपने बेटे के पास इसको लेकर। मौसी, आप और आपका ये ब्लैकमेल ना सच्ची। मैं ही जाती हूँ डिनर के लिए। ये ऐसे चिल्ला रही है जैसे कभी खुद बच्ची ही नहीं थी। चुप हो जा।
ये क्या हो रहा है? क्या? ये क्या हो रहा है? हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ पकड़ना ही है तो टेबल के ऊपर पकड़ो। ये क्या हो रहा है? ये जो जिंदगी के छोटे मोटे मजे होते हैं ना, वो अंडर द टेबल ही अच्छे लगते हैं। गौतम प्लीज जस्ट शट अप। Oh, I love you. कैन वी जस्ट ऑर्डर सम फूड प्लीज? Oh, food. रेस्टोरेंट डिनर। Excuse me. मैडम के लिए एक चिकन और साथ में भिंडी मसाला अच्छे से बनाना। हाँ, पता क्या है, मुझे लगता है कि तुम बहुत अकेली हो, थक जाती हो। तुम्हें एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जो तुम्हें बहुत प्यार करे और जिसका नाम जी से शुरू हो। Really? You know, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। I really love you. I love you too, गौतम। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। Thanks for dinner. Bye. तुम्हारे साथ खेल नहीं रही हूँ। I'm not playing. पहले खुद खेलती है, फिर झूठ बोलती है कि मैं नहीं खेल रही हूँ। क्या पागल आंटी है। मौसी! क्या रे हरिराम, आजकल तू दूध कैसा दे रहा है? इतना पतला दूध दे रहा है तू, और हर 15 दिन बाद कहेगा पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। मौसी चारा बढ़ गया ना अभी। अब ज्यादा नहीं बोलने का, चारा बढ़ गया तो हमसे ही पैसे लेगा क्या चारे के? आप लोगों से नहीं लूंगा, किससे लूंगा? अच्छा चुप, आप दूध दे चल। और बता दिया ढंग का दूध देना, ठीक है? कितना अच्छा देखो मौसी। ये देख देख, कितना पानी देख। मौसी 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 बैंड चलो नाचते ना। अरे बेटा बहुत दूर बज रहा है बैंड तो, और मेरा सारा काम पड़ा। चलो तुम जल्दी से पौधों को पानी दो। चलो मौसी चलो ना नाचते हैं। नहीं अनु, पानी दो बेटा पौधों को मुझे। अरे सारा दूध में पानी गई की। आप इस घर में दूध लाते हो या नाचने आते हो? कल से यहाँ आना बंद। आउट। और ड्राइवर साहब, आप शायद अपनी औकात भूल रहे हैं। आप इस घर के ड्राइवर हैं, सॉरी थे। कल आके अपना चेक ले लेना। गेट आउट। और ये सब क्या हो रहा है मौसी? हाँ, आप तो समझदार थी, एक बच्ची क्या आ गई कि बस आप भी? क्या कहूं मैं आपसे? आप जाइए अंदर प्लीज, प्लीज।
Where do you think you're going, little thing? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। और याद रखना, या तुम रह रही हो, I'm doing you a favor. भगवान जी, इसे माफ कर दो। इसे तो बच्चे से बातें करने ही नहीं आती। हेलो, who speak? आंटी, वो आप है? नो आंटी, अनु, आप हो? How dare you pick up the phone? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आंटी को फोन दो इसी वक्त। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुनाई तो दिया, मगर अपना नाम तो बताओ। जब से इंग्लिश में पूछ रही हूँ। अच्छा, इंग्लिश समझ में नहीं आती। ओके ओके। मैं वो हूँ जिसके फोन से तुम बात कर रही हो और जिसके सीडी प्लेयर को तुमने हाथ लगाया है। इसी वक्त आंटी को फोन दो। हेलो आंटी, अगर आपको याद होगा तो मैंने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि ये लड़की मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। अगर उसे समझना था तो वो पहले ही समझ चुकी होती। इस बार उसे डांटो, नहीं तो 2-3 लाफा भी मारो उसको। अगर मेरा बस चले ना, मैं घर आके उसको ठीक कर दूंगी। अभी भैरवी अभी बच्ची है वो। ये बच्ची है, ये बच्ची नहीं है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। स्टूपिड लिटिल थिंग। और फोन पे ऐसे बात कर रही है एज इफ शी इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली। इडियट। अच्छा, तुमने किसी खास वजह से फोन किया था क्या? सुनिए, वो लखनऊ से गुप्ता अंकल और आंटी आ रहे हैं आज रात को डिनर पे। कुछ बनाइए। कौन गुप्ता अंकल? है कोई फार ऑफ रिलेशंस, अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस। बस आप डिनर बनाइए, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है। और हाँ, डिनर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और। आप उस बच्ची को कहिए कि वो मेरे मेहमानों के सामने बिल्कुल नहीं आएगी, नॉट इवन वंस। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। आज रात को डिनर पर गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान। मेहमान? क्या इस घर में मेहमान भी आता है? मुझे लगा इस घर में मेहमानों का आना मना है। चलो चलो, मेहमानों के आने की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं बाबा, तुम नहीं। उन्होंने कहा होगा कि उस लड़की को मेहमानों के सामने आने मत देना। ऐसा ही कहा ना? चलो चलो चलो, उठो यहाँ से। आइए बैठिए। मौसी, कुछ ठंडा लाना। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे। ये लीजिए ठंडा। So sweet। लेकिन इनका नाम क्या है? मैं बताती हूँ। आओ बेटा बेटा बेटा। मेरा नाम है अनु। अच्छा। अनुपमा। और मैं इस घर में मेहमान हूँ। वाह। इनकी नहीं, बड़ी आंटी। कितनी प्यारी बच्ची है ना, और समझदार भी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें बच्चों से इतना लगाव है। मुझे कोई लगाव वगाव नहीं है। मौसी ने पूछ लिया यहाँ रखने के लिए, मैंने परमिशन दे दी। अन्नू, समोसा ले जाओ। मौसी, आप क्यों नहीं ले आती? इसे क्यों दे रही हैं आप? गिर विर जाएगा हाथ से। अच्छा ठीक है। आंटी, आपका ये सूट कितना अच्छा है और आप पर कितना जचता है। बेटी, तुम्हारा ये ड्रेस भी बहुत ही अच्छा है और तुम पर भी बहुत जचता है। थैंक यू अंकल। अंकल, आप कह रहे थे आप लोग कल जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों? बस बेटा, काम हो गया है इसलिए। अंकल खाइए, बहुत टेस्टी है। अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? इतनी सुशील लड़की है ना? मैंने आपसे कहा था कि नहीं, कहा था कि नहीं कि उसे बाहर मत आने देना। मैंने तो उसे बहुत मना किया, लेकिन देखिए देखिए कैसे नाच रही है मेरी मेहमानों के सामने। आई हेट हर।
भैरवी वो तो तुम्हारे गेस्ट को एंटरटेन कर रही है, अब जाने भी। कैसे जाने दूं? How can she disobey me like this? आंटी, मेहमानों को भूख लगी होगी। हाँ अगर मेहमान वो मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। उन्हें चाहे भूख लगे या वो मर जाए, तुम्हें इससे क्या लेना देना? आप मुझसे जलती है, इसीलिए आप ऐसा कह रही है ना? अंकल और आंटी ने मुझे अच्छा कहा, मगर आपको नहीं। तेरे मामलों में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कि बाहर मत आना, फिर क्यों आई? मैं अंकल और आंटी को रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ डिनर के लिए। भैरवी खाना सारा तैयार है, तुम अपना मुझे कुछ नहीं सुनना मौसी। देखो ये बिहेवियर तो। अंकल आंटी हम लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, आइए प्लीज। ये ठीक है ना? नहीं खाना अच्छा नहीं बना है घर में, आप आइए बाहर। अरे भाई सब कुछ ठीक है, नहीं ज्यादा ठीक होगा बाहर, आप लोग आइए ना, हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं। अच्छा ठीक है, बच्ची को भी ले। नहीं बच्ची बीमार है, चलिए आप लोग ना प्लीज। तो क्या प्रॉब्लम है? बच्ची बीमार है, अभी तो ठीक गोलमाल लगता है। अंकल और आंटी भी सठिया गए बुढ़ापे में, इतनी जल्दी उस नौटंकीबाज की बातों में आ गई। अंकल ये खाइए ना, इट्स वेरी टेस्टी। आंटी आपकी सूट कितनी प्यारी है, कितनी जचती है। उफ, नॉनसेंस। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी मुझे फंसाने की? और यहाँ और क्या किया तूने? और ये अपनी मुंह पे क्या पहन के रखा है? आपने ही तो कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना, इसीलिए मैंने आपकी बात मान ली। वो सब ठीक है, यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी आंटी आपसे नाराज है क्योंकि आपने उनका हाथ का बना हुआ खाना मेहमानों को नहीं दिया ना। फिर मैंने सोचा कि आपको दूसरा दवाई कौन देगा, मैं अभी लाई। अरे ये तो सो गई, कोई बात नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं आई थी या नहीं। अरे ये भी कोई तरीका है सोने का? सोने से पहले लोग कपड़े बदलते हैं, पानी पीते हैं, भगवान से बातें करते हैं, सुसु करते हैं, फिर सोते हैं। लगता है इन्हें किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। अरे इस दूध का क्या करूं? से काम करना, अच्छा दोबारा रख लिया तो। अनु चल चल मैडम। ये फिर आ गया वापस? माफी मांग रहा था। वो ब्रैट कहाँ गई छोटी? क्यों? नहीं ऐसे ही अंदर दिखाई नहीं दी। यहीं कहीं खेल रही होगी पीछे। तुम्हें तो उससे मना किया अंदर आने को। ये हाथ में कुछ नहीं उसने। चलो बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालो, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे। पिंकी क्लास में बातें मत करना वरना मुर्गा बना दूंगी। चलो बच्चों अभी सब लोग मेरे साथ बोलो। एक थी तितली रंग बिरंगी। अरे टीचर जी देखिए ना, रिंकी और पिंकी लड़ रही हैं।
पिंकी और पिंकी चुप। चलो बच्चों, अभी हमें दूसरी क्लास में जाना है। पर घंटी तो बजी नहीं। ठीक है। अच्छा अनु, ये बता, तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? हाँ पसंद है। अभी तो मुझे इंग्लिश स्कूल में जाना है। मैं मेरे चाचा से कहूँगी कि मुझे इंग्लिश स्कूल में भर्ती कर दो। फिर मैं भी सब बड़े लोगों के साथ फटाफट इंग्लिश बोलूँ। लेकिन इंग्लिश तो आप वैसे भी सीख सकती हैं। अरे मुझे बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी और ढेर सारा अच्छा खाना चाहिए। वो तो मुझे इंग्लिश स्कूल में सीखने के बाद ही मिलेगा ना। तुम्हें पता है, मेरे माँ और बाबा मुझे हमेशा कहते थे कि तुम बड़ी होकर अपना नाम रोशन करना। पता है, वो मर गए, फिर भी मुझे मेरा नाम रोशन करना ही पड़ेगा ना। अच्छा अनु, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? कभी दुख नहीं होता माँ बाबा के बगैर? नहीं, वो कहते थे कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, फिर क्या डरना। सही कहते थे वो। अरे भैया अंग्रेजी से करिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर। अरे रामदीन कैसे हो? घर में सब कुछ ठीक ठाक ना? हाँ मैम साहब सब ठीक है। वेरी प्रिटी मोनिका। क्या हुआ, भूत भूत देख लिया क्या? नो मैम, नथिंग। वो क्या था कि पहले कभी हाँ, मुझे गुड मूड में नहीं देखा बस ना। हेलो शीला। एवरीवन हैव अ रियली गुड डे, लेट्स मेक सम मनी। ये ज्वालामुखी से लावा कैसे नहीं निकलना भाई? ओ जी आज तो कमाल हो गया जी। मुझे लगता है आज उसकी तबीयत खराब है। मैं तो कहता हूँ जरूर उसके दिमाग पर असर हुआ। जो भी हो, मैं तो कहूँगी ये असर कम ना हो। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकल आया। तो तुम ये सब क्या ले आई हो? इस हफ्ते की सब्जी वगैरह तो मैं ले आई थी। अजी ये सब्जी वब्जी नहीं है, बस कुछ खाने की चीजें हैं और एक अच्छी सी ड्रेस अनु के लिए। मेरे लिए? जी हाँ, जरा देखें आप कैसी दिखती हैं आप। सौरभ का फोन आया। हेलो। हेलो सौरभ, भैरवी। फोन किया था? हाँ वो पेपर्स मैंने पहले भी फोन किया था ना। हाँ मैंने साइन कर दिए, कल भिजवा दूंगी। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और कुछ बोलोगे नहीं? भैरवी तुम ठीक तो हो ना? Are you all right? Yeah, I'm all right, I'm fine. तुम दंग हो ना? I'm not sounding like myself, right? No, it's a pleasant change. Maybe I'm just growing up. देखो कैसी लग रही है। I'll call you back, okay? Bye. बहुत बढ़िया। थैंक यू। भगवान जी, मुझे जल्दी बड़ा बना दो और मेरे बाल है ना, उन्हें थोड़ा सा अच्छा बना दो, बिल्कुल टीवी ऐड की तरह। हाँ, और मेरा दांत हिल रहा है ना, उसे गिराकर एक अच्छा सा सफेद वाला दांत वहाँ पे लगा दो। भैरवी आंटी को थोड़ा सा सुंदर बना देना। बाकी सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। मैंने जो बात की थी ना बड़े बनकर अमीर बनने की, उसे याद रखना। मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ। अरे आप? अच्छा तो भगवान जी से बातें हो रही थी, लेकिन आपने इन्हें बताया नहीं कि आप बनना क्या चाहती हैं। कुछ तो ख्याल होगा आपको। डॉक्टर बन जाओ? नहीं। वकील बन जाती हूँ? नहीं नहीं, वो लोग काला कोटी पहनते हैं। मैं अफसर बनूंगी। मेरी तरह? नहीं, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी तरह क्यों नहीं बनना चाहती? इतनी बुरी हूँ? आप बुरी तो नहीं, मगर आप खुश भी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ और सबसे प्यार करूँ और सब से, मगर आप नहीं, आप बहुत अच्छी है। मैं आप ही की तरह बनूंगी बड़ी होकर। ठीक है, अब देर हो गई, जाके सो जाओ।
ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मौसी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे वाह, फिर तो सब लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे हमारी फैमिली की दूसरी मेंबर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आप कहाँ थी अब तक? आपके लिए कॉफी बना रही थी। थैंक यू। मैं ऊपर आऊँ? बेटा आज आंटी की छुट्टी। मतलब आप ऑफिस नहीं जाएंगे? तो कहीं घूमने चले? घूमने? यानी पिकनिक? पूरे दिन आइसक्रीम की रट लगा रखी थी ना? हाँ, मुझे वो आइसक्रीम बहुत पसंद है। सब बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है ना? नहीं, जब मैं बच्ची थी मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, वेरी बैड। जब मैं बच्ची थी ना, मैं बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। बचपन में ही माँ को खो दिया। पापा तो थे, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ था। दोस्त भी बहुत थे, लेकिन फिर भी अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा और उसी अकेलेपन को मैंने अपनी ताकत बना ली और आगे बढ़ने लगी। छोटी सी उम्र में बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, हर मुकाम पर जल्दी पहुंच गई मैं मेहनत भी करती थी, तभी तो लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बुलाते हैं, भैरवी द परफेक्शनिस्ट। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा, अनएक्साइटिंग, नीरस सा। मुझे किस चीज की तलाश थी वो मुझे पता ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी। जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है, उसका एहसास ही नहीं रहा मुझे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कमजोर थी, जस्ट वीक। कितनी खुश हो ना तुम, कितनी खूबसूरत है ना तुम्हारी जिंदगी। अगर मेरा नजरिया और जीने का एटीट्यूड तुम्हारी तरह होता ना, तो शायद आज तुम्हारी तरह मेरी एक बेटी भी होती। बेटा मैं इसे ले जाऊं? आज इसे यही सोने दो ना मौसी। क्या देख रही हो? मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा बेटा। मैं भी ये पहलू नहीं जानती थी। कितनी अजीब है ना जिंदगी। खुशी, गम, नजरिया सबके जीवन में होता है, लेकिन वो किसके साथ रहता है उसकी मर्जी। ये सच है बेटा। मौसी, मैं इस बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने मुझे जीना सिखाया फिर से।
ये बिल्कुल अकेली है बेटा। इसके माँ बाप मर चुके हैं। कल इसके चाचा इसे लेने आ रहे हैं। इसके माँ बाप बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। कल ये तो 8 दिन रहने वाली थी ना? कहाँ खो गई हो बेटा? इसे आए तो 10 दिन हो गए। मेरे दिल में एक बात है मौसी। मैं इस बच्ची का पूरा खर्चा उठाना चाहती हूँ, एजुकेशन से लेके एक्सपेंसेस तक। मैं इसका हर सपना पूरा करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। नहीं मौसी, मैं इस पर कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, अपने आप पर फेवर कर रही हूँ। इसने मुझे सिखाया है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो आप अनु के चाचा हैं? सगे चाचा हैं? ओह, मेरी शक्ल नहीं मिलती ना आपकी। मैंने तो, अच्छा मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं तो बोलता रहता हूँ। ओह, here comes Anu. She's a very bright girl. अरे, आपकी आंखों में आंसू? बैठो। अच्छे बच्चे रोते नहीं। मैं हर छुट्टियों में यहाँ आऊंगी। थैंक यू। अरे, आप मुझे क्यों थैंक यू कह रही है? थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने मुझे यहाँ रहने दिया, मेरा एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवाया। अनु, तुमने जो मुझे सिखाया ना, मैं कहीं और से नहीं सीख पाती। That life is beautiful. जिंदगी खूबसूरत है। शायद यही वो चीज थी जिसकी तलाश में मैं भटकती रही। थैंक यू। कब से इंतजार कर रही हूँ। Bye. अरे, आपको क्या हुआ? आप तो ऐसे ना थे। भैरवी, मैं कहता था ना कि इन जिंदगी के प्यारे लम्हों को बटोरना सीखो। जब ये चले जाते हैं ना, तो मन को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। सुनो गौतम, मेरा प्यार पर विश्वास बढ़ गया है। ये एहसास हो गया है कि everybody needs a companion. Will you be mine? With pleasure, मैम। तो फिर क्या करने का इरादा है? आज रात को डिनर पे चलते हैं। ओके। और अब की आप मेरा हाथ भी पकड़ सकते हैं। अंडर द टेबल। What?